नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ साल की 2025 जो है मीन राशि के लिए कैसे रहने वाला है उसके बारे में। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने अपने और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया एस्ट्रो पूर्णिमा में, तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आज मैं बात करूंगी कि तुला राशि का कैसे तुला नहीं, मीन राशि का कैसे जाने वाला है 2025 इसके बारे में। लेकिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है इस वर्ष का, यानी कि 2024 की आखिरी पूर्णिमा। तो इस वर्ष की आखिरी पूर्णिमा के उपाय तो मैंने आपको बताए ही हैं, अपने यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम के रील्स पर भी छोटे छोटे उपाय बताए हैं। तो सबसे पहले आपके दिन की शुरुआत करती हूँ ऐसे कि अगर आपने गलती से भी मेरा वीडियो देख लिया तो आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। आप सभी के सामने एक मंत्र का मैं 12 बार जाप करने वाली हूँ, जिसे अगर आप गलती से भी सुन लेते हैं ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपने अगर सोचा है कि बहुत बड़ा घर चाहिए तो वो भी पूरा हो जाएगा। आपने अगर सोचा है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो भी पूरा हो जाएगा। आपने कुछ भी सोचा होगा ना अपने नियरेस्ट फ्यूचर के लिए, आपको वहाँ से सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस मंत्र को। आप सभी मेरे साथ उच्चारण करिए। ओम चित्राय नमः। 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 इस मंत्र के बाद हाथ जोड़कर दोनों हाथों को जोड़िए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के शरण में खुद को समर्पित करके कहिए कि भगवान, मेरे पास खूब सारा धन आ रहा है, आपकी कृपा सदैव मुझ पर बरस रही है, मेरा बहुत बड़ा घर हो रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा यूट्यूब में 1 मिलियन के फॉलोअर्स हो गए, ये सिर्फ मेरे लिए है, मेरा फेसबुक परिवार 1 मिलियन का हो गया है, इंस्टाग्राम भी 1 मिलियन का हो गए, काफ़ी सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, खूब सारा पैसा मिल रहा है, ज़िंदगी बहुत सुखी है, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरी सारी बीमारियां परेशानियां दूर हो चुकी है, मेरी हारी बीमारी दूर हो चुकी है, हर क्षेत्र में मुझे विजय प्राप्त हो रहा है, यश मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, जो भी बिजनेस मैं कर रही हूँ उसमें मुझे सफलता मिल रही है। जो भी आप चाहते हैं इस तरह से मनोकामना करिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करिए। तो चलिए अब मैं आगे बात करूंगी कि किस तरह जाने वाला है मीन राशि का 2025। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और चलिए बताती हूँ 2025 में ना, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। तो ये उतार चढ़ाव जो है, ये जो करना पड़ेगा, इसके लिए कौन कौन से खास चीज़ें हैं जिसे आप करना चाहिए, आपको उपाय जो 2025 आपका अच्छा जाए, कौन से ऐसे खास उपाय हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कैसा रहने वाला है 2025। तो साल की शुरुआत में अगर मैं बात करूँ मीन राशि के बारे में, तो ये जो साल है ना, अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में काफ़ी सारे लगे रहेंगे। शनि के 7.5 के प्रभाव चल रही है, साथ में राहु भी नीचस्थ होकर बैठा हुआ है आपकी कुंडली पर, आपकी राशि पर। तो ये दो चीज़ों का प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेगा इस वर्ष। तो हो सकता है पैरों से संबंधित बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सके, हो सकता है हेल्थ के अप्स डाउन्स आपको फेस करना पड़े, हो सकता है कि ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स की जगहों पर, चाहे आपका भाई बहन का रिलेशनशिप हो, पारिवारिक संसारिक रिलेशनशिप हो, या फिर आपके खुद के पार्टनर ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी, रिलेशनशिप सही नहीं नजर आएंगे। तो कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं, कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो आपको करने ही करने चाहिए। और आपका क्या 2025 बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो क्षेत्र में अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहां से आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है, सतर्क रहना है कि आप डील किस तरह से कर रहे हैं। दूसरा खास चीज, आपको अगर आपने कहीं पर भी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए तो आपको बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। इस साल तो गलती से भी आपको शेयर मार्केटिंग में या स्टॉक मार्केट में अचानक से जो धन आप खर्च कर रहे हैं, आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। तो आपका 2025 की जब शुरुआती में बात करूं, जनवरी से लेकर मई तक का जो टाइम है, अनबन रहेगी, पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, थोड़ी ना थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम से आप जूझेंगे, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, तनाव भरा सिचुएशन हो सकता है। इसके अलावा
मंगल का भी प्रभाव रहेगा। जैसे कि मैं हर राशिफल, जब अगर आप देख रहे होंगे मेरे चैनल पर, तो मैंने हर राशि में एक ही चीज़ बताई है। हर 2025 की जब मैं बात करूंगी तो मंगल ही अधिपत्य होने वाले हैं, क्योंकि 2025 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 आता है, वो मंगल का नंबर है। मंगल जो है वो रूल करने वाले प्लैनेट है, तो आपको तो हनुमान जी की शरण में जाना ही जाना है। इसके अलावा कौन से उपाय आपको करने ताकि आप इन तनावों से मुक्त रहें, ये तो मैं अंत में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपके मतलब करियर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी जीवन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो विद्यार्थी अगर आप एफर्ट दे रहे हैं, आपने पूरी तैयारी की है, उसके बाद एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो चीज़ें आप क्लियर होते हुए देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की है, कहीं ना कहीं आप अपनी लेजीनेस के कारण जल्दी काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रीज़न, तो फिर आपको संभल जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इफेक्ट होती हुई आपको नज़र आएंगी, और जो कि सही नहीं होगा। और इसीलिए आपको एफर्ट पूरा लगाना है, चाहे आप काम कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो या फिर आपका स्टडी का क्षेत्र हो। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव रहने वाला है, और शनि जो है वो न्यायाधीश है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो अपने कर्म अच्छे कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति कर्म सही से नहीं कर रहा है, किसी न किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की चीज़ों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप किसी की बैक बिचिंग करें, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है हिसाब किताब बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो ये आपको महसूस करना पड़ेगा। राहु जो है 18 मई तक बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपके डिसीजंस गलत होंगे, इसलिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस अगर आपको लेना है तो अपने शुभ चिंतकों को साथ में रख कर डिसीजंस लीजिए। कहीं से भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अकेले डिसीजन लिया, आपने फैसला लिया और वो जाकर आपको रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। तो इससे आपको सावधान होने की ज़रूरत है ही है। साल के प्रारंभ में यानी कि मई महीने तक की जो भी समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलेगी। मई के बाद आपकी विचारधारा थोड़ी चेंज होगी, आपका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होगा, सेहत में थोड़ी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी, मतभेद कम हो जाएंगे, लाइफ में सक्सेस तभी आप देख पाएंगे। 18 मई के बाद का जो समय है आपके जीवन का, जो 2025 में आने वाला है, वहां पर आपको फिर जाके सफलता, स्थिरता, स्टेबिलिटी नजर आएगी। उसके पहले तक थोड़े से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, अगर आप जॉब इंक्रीमेंट, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो याद रखिए मई महीने के बाद ही चांसेस है, उसके पहले कोई चांसेस नहीं है। सट्टे में, शेयर मार्केटिंग में इस तरह के पैसे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो वहां से आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल ना करें। चौथी चीज, अपने पार्टनर के साथ अगर मतभेद होती है तो थोड़े एरोगेंट को कम करने की कोशिश करें और सही तरीके से बात करें। आपके लिए जो खास उपाय है जो आपको करने ही चाहिए 2025 में, वो ये है। सबसे पहला उपाय, गौमूत्र अपने बाथरूम में रखिए, नहाने वाले जल में 1-2 बूंद डालकर अपने सर के ऊपर से नहाइए। मैं जानती हूँ आजकल आप लोग शावर यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी लास्ट में 1 मग पानी लीजिए, उसमें आप 2-3 बूंद गौमूत्र का डालिए, सर के ऊपर से नहाना शुरू करिए। दूसरी चीज, पूरा का पूरा नारियल आपको, अपने जटा वाला नारियल अपने सर से घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपको घुमानी है और ले जाकर जल प्रवाह करना है। हर अमावस्या को ये रूटीन बनाइए ताकि जिंदगी में परेशानी, डिसीजंस ऐसी ना हो आपके लाइफ की कि जो आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। तीसरी चीज जो आपको करनी है, काले रंग के कपड़े अभी नहीं पहनने हैं, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। कोशिश करना है जितना लाइट एंड ब्राइट कलर आप यूज करते हैं आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। चौथी चीज जो आपको करनी है, किसी भी शनिवार कोशिश करें करने की, नहीं तो किसी भी एक शनिवार को भी आप कर सकते हैं। करना ये है कि आपको किसी भी तरह का तला हुआ कोई चीज, नमकीन, कुछ चीजों को आपको डोनेट करना है लेबर लोगों को, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको। और हनुमान जी का पाठ आपको नित्य करना है। हनुमान चालीसा बैठकर पढ़िए, किसी भी लाल रंग के आसन में अपनी किताबें खोलकर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। पढ़कर आपको वहां पे चमेली का तेल का दीपक भी जलाना है, 2 लड्डू बूंदी के जरूर चढ़ाइए। ऐसा करने से पूरे साल सारे संकट से आप मुक्त रहेंगे। तो ये जो ऑब्स्टेकल्स आपके जीवन में आने वाले हैं, जो आपको परेशानी दे सकते हैं, वो सारी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। जो भी व्यक्ति मुझे कुंडली दिखाना चाहता है वो दिए गए नंबर 7003302861 पर व्हाट्सएप कर सकता है। अभी के लिए मेरी जो फीस है वो 800 रुपये है, लेकिन 1 जनवरी से मेरी जो फीस होगी 1232 यानी कि 1232 रुपये
होने वाली है। तो इसीलिए अगर आपको अभी प्रेडिक्शन करवाना है तो करवा सकते हैं, लेकिन जब 1 जनवरी से प्रेडिक्शन करवाएंगे तो 1232 ही हमारी फीस रहने वाली है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।